मेरे सामने जो किताब है ये है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। बहुत ही अच्छी बात ये यहाँ पे लिखते हैं कि वो लिखते हैं थिंक बिफोर यू लेट एनी एडवाइस और थॉट सिट इन योर माइंड। यानी किसी भी नसीहत या ख्याल को अपने जहन में जगह देने से पहले सोचो। इफ़ यू नेवर लीव योर माइंड अलोन एंड कॉन्स्टेंटली फिल इट विद गार्बेज एंड अदर्स ओपिनियंस, यू विल बी नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। कहते हैं कि अगर आप कभी अपने जहन को तनहा नहीं छोड़ते और इसी फजूल बातों और दूसरों की राय से बरते रहते हैं, तो आप कुछ नहीं बल्कि अपने बैरूनी माहौल का मजमुआ बनकर रह जाएंगे। देयर इज अ वर्ल्ड इनसाइड यू टू दैट यू नीड टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। योर माइंड हैज a unique thought process and opinions as well that you should pay attention to. Tell me, if you never sit alone to listen to the voice inside you, how will you ever know what is going on inside you? कहते हैं कि आपके अंदर भी एक दुनिया है जिसे आपको देखने और खोजने की ज़रूरत है। आपके जहन का एक अनोखा सोचने का तरीका और अपनी राय है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। मुझे बताइए, अगर आप कभी तन्हा बैठकर अपने अंदर की आवाज़ न सुने तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है? The thoughts that enter your mind when you are alone and disconnected from the world are the thoughts that reflect who you are, what matters to you and what is your thought process. बेहतरीन बात कहते हैं कि वो ख्यालात जो आपके जहन में उस वक्त आते हैं जब आप अकेले हों और दुनिया से कटे हुए हों, वही ख्यालात होते हैं जो आपकी असल शख्सियत को ज़ाहिर करते हैं कि आपके लिए क्या अहम है और आपका सोचने का अंदाज क्या है। फिर कहते हैं आई सिटिंग अलोन इज टफ, आई नो, especially for people who have a great deal of practice in laughing at stupid TikTok videos that would not matter after a second. You have trained your mind to live on cheap entertainment. You have trained your mind to numb itself as you waste another 2 hours scrolling social media. You don't feel tired when you see your mobile screen for hours, but you feel tired when it comes to studying, learning new things, or working on real stuff. कहते हैं कि यानी अकेले बैठना जो है ना वो तो मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, और ये बिल्कुल इसने आज के दौर की यानी जो जनरेशन इसकी बेहतर अक्कासी की है, जो इस मर्ज़ का शिकार इस वक्त हैं। कहते हैं कि यही कि ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार फजूल टिकटॉक वीडियोज़ पर हंसने की आदत पड़ गई है, जो एक लम्हे बाद ही बेमानी हो जाती हैं। आपने अपने जहन को सस्ता तफरीही सामान पर जीने का आदी बना दिया है। आपने अपने जहन को बेहिस कर दिया है। जब आप घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हैं, जब आप कई कई घंटे मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, तो थकन आप थकन महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती है तो आप थकन महसूस करते हैं।